सो हेलो, वेलकम टू द 8th चैप्टर ऑफ फिजिक्स जो कि है कोलिजन। तो कोलिजन में देखिए दो बॉल्स को कुछ भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट से कोलाइड करने के लिए बिफोर कोलिजन का कंडीशन है, ये ऑब्जेक्ट से कोलाइड करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इसका जो वेलोसिटी है वो इससे ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। और आफ्टर कोलिजन क्या कंडीशन होगा, v2 विल बी ग्रेटर देन v1। ये कंडीशन तो हमेशा ही रहेगी। उसके बाद फॉर्मूला इसमें क्या आता है, तो जैसे दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहा है, यही हम लोग पकड़ के चलेंगे। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये बेसिकली इससे आता है कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट से बेसिकली फॉर्मूला आता है। और अभी कंजर्वेशन हम लोग काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो हाफ m1v1 स्क्वायर, मैं हाफ को कॉमन लेता हूँ, प्लस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। इस तरीके से हाफ हाफ बेसिकली कट आउट हो जाएगा। उसके बाद तो ये फॉर्मूला लास्ट में रह जाता है। उसके बाद और हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो अभी आता है कि वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो v1 हम लोग को क्वेश्चन में ये दिया गया u1 कितना है, u2 कितना है, m1 और m2 दिया गया है। हम लोग को पूछा गया कि v1 और v2 कितना रहेगा, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। तो v1 की जो बेसिकली वेलोसिटी रहेगी, पहले तो सबसे पहले नीचे m1 प्लस m2 से डिवाइड करो और ऊपर आएगा, यहाँ पे u1 लिखो ऐसे ब्रैकेट, u1 लिखो ऐसे ब्रैकेट करो एंड देन प्लस u2 और ये ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट्स में क्या आएगा, जैसे कि हम लोग v1 ढूंढ रहे हैं तो u1 के साथ m1 माइनस m2 होगा, और v1 जब हम लोग ढूंढे तो u2 क्या रहेगा 2m2। ओके, ये बेसिकली फॉर्मूला रहेगा। और अगर आपको v2 निकालना है तो आपको बेसिकली चीजें चेंज करनी है, u1 की जगह u2, m1 की जगह m2, m2 की जगह m1। जैसे कि u2 हम लोग v2 हम लोग को निकालना है, तो v2 के लिए वापस हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में तो यही आएगा m1 प्लस m2। अभी हम लोग u2 ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले इधर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले u2 लिखेंगे फिर u1 लिख देंगे। तो इधर क्या आएगा, यहाँ पे m1 माइनस m2 आया था, तो यहाँ पे m2 माइनस m1 आ जाएगा प्लस 2m1 आ जाएगा। ये बेसिकली फॉर्मूला बन जाता है। तो ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे हम इसकी बात कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम ई से डिनोट करते हैं, तो वो रहता है v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। एक्चुअली u1 माइनस u2 रहता है, लेकिन ये याद करने में थोड़ा इजी रहेगा, v2 माइनस v1 u2 माइनस u1। और बस यहाँ पे u1 माइनस u2 रहता है, उसको सेम करने के लिए बाहर एक नेगेटिव लगा दो, तो इससे आपको याद करने में काफी इजी होगा। अब इसकी वैल्यूज जो रहती है वो अलग अलग रहती है। तो इसकी वैल्यूज जो रहती है वो रहती है या तो 0 हो सकती है, या तो 0 से लेके e की वैल्यू 1 के बीच में हो सकती है, या तो बेसिकली 1 के बराबर हो सकती है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।